जय परमेश्वर की मेरे प्रिय बच्चों, आज जो संदेश तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है वह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह 19 जनवरी सोमवार का वह जीवित और पवित्र संदेश है जो स्वयं तुम्हारे परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के हृदय से निकलकर आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भेजा गया। हे मेरे बच्चे, जब तुम इस संदेश को सुनते हो या पढ़ते हो तब केवल शब्दों को मत देखो, बल्कि उन शब्दों के भीतर छिपे प्रेम, सामर्थ्य और सत्य को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए है। यह संदेश तुम्हारे टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए है। यह संदेश तुम्हारे डर को साहस में और तुम्हारी हार को विजय में बदलने के लिए है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक चुपचाप सहा है। तुमने अपने आंसू किसी को दिखाए नहीं। तुमने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लिया। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, मैं सब जानता हूं। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मुझे पता है। तुम्हारी हर आह मुझे सुनाई देती है और तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे सिंहासन तक पहुंची है। तुम अकेले नहीं हो। भले ही संसार ने तुम्हें छोड़ दिया हो, भले ही अपने तुम्हें समझ ना पाए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम मूल्यवान हो, तुम व्यर्थ नहीं हो। तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। जब संसार ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब मैंने कहा कि तुम मेरे लिए चुने हुए हो। जब लोगों ने तुम्हारी कमजोरियों को गिना, तब मैंने तुम्हारी संभावनाओं को देखा। जब तुमने खुद को हारता हुआ महसूस किया, तब भी मैंने तुम्हें विजेता कहा, क्योंकि मेरा वचन कहता है कि जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हारा मन प्रश्नों से भरा हुआ है कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतना सहा, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला? मैंने प्रार्थना की, फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुला? लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। कई बार मैं तुम्हें तैयार कर रहा होता हूं, क्योंकि जो आशीष मैं देने वाला हूं उसके लिए तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत होना आवश्यक है। अगर मैं तुम्हें समय से पहले दे दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि मैं जो करता हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए करता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बीते समय में जो गलतियां की हैं उन्हें लेकर अपने आप को दोषी मत ठहराओ। मेरा लहू तुम्हें शुद्ध करने के लिए बहाया गया था। मेरा अनुग्रह तुम्हें उठाने के लिए है, न कि तुम्हें गिराने के लिए। अगर तुम पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हें नया बना देता हूं। पुरानी बातें बीत जाती हैं और मैं तुम्हें नई शुरुआत देता हूं। इसलिए आज अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ दो और भविष्य की ओर विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। मेरे बच्चे, जब रातें लंबी लगती हैं और नींद आंखों से दूर रहती है, जब चिंताएं तुम्हारे मन में शोर मचाती हैं, तब मेरा नाम पुकारो, क्योंकि मेरा नाम शांति देता है। मेरा नाम अंधकार में प्रकाश बनता है और मेरा नाम असंभव को संभव कर देता है। तुम्हें हर लड़ाई खुद लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे चरणों में सब कुछ रख दो और देखो मैं कैसे मार्ग बनाता हूं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार को देख रहा हूं। मैं तुम्हारे घर की स्थिति को जानता हूं। मैं तुम्हारी आर्थिक कठिनाइयों को समझता हूं और मैं तुम्हारे रिश्तों के टूटेपन को भी देखता हूं। आज मैं तुमसे कहता हूं, घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में अपनी शांति स्थापित करने वाला हूं। जो कमी तुम्हें डराती है वह मेरी सामर्थ्य का मंच बनेगी, और जो आंसू तुम्हारे तकिए को भिगोते हैं वही तुम्हारी गवाही बनेंगे कि मैंने तुम्हें कैसे उठाया। मेरे बच्चे, विश्वास रखो। जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लेता हूं। जब लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, तब मैं तुम्हें अपने अनमोल लहू से खरीदा हुआ कहता हूं। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, बल्कि मेरी प्रसन्नता हो, और मैं तुम्हारे जीवन में वह करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के द्वारा मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मेरे पास लौट आओ। अपने हृदय को मेरे सामने खोल दो। अपने डर, अपनी थकान, अपनी निराशा सब मुझे सौंप दो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ सरल है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा,
और मैं तुम्हें नया बल दूंगा ताकि तुम फिर से खड़े हो सको। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं करता, मेरा वचन करता है। और मैंने तुम्हारे विषय में भलाई की योजनाएं बनाई हैं, हानि की नहीं, ताकि तुम्हें आशा से भरा हुआ भविष्य दूं। इसलिए आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे संयोग मत समझो। यह एक दिव्य बुलाहट है, यह एक प्रेम भरा निमंत्रण है कि तुम अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दो और देखो मैं कैसे तुम्हारे सूखे स्थानों में नदियां बहाता हूं और तुम्हारे रेगिस्तान को उपवन में बदल देता हूं। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहता हूं, डरो मत, विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और सदा तक। और जो कुछ तुम खोया हुआ समझते हो, मैं उसे कई गुना करके तुम्हें लौटाने वाला हूं। बस मेरे वचन में स्थिर रहो, मेरे प्रेम में बने रहो और मेरी प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने अब तक कहा वह केवल आरंभ था। तुम्हारे जीवन की कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। तुमने अब तक केवल संघर्ष देखा है, परंतु मैं तुम्हें विजय दिखाने वाला हूं। तुमने अब तक बीज बोए हैं, अब कटनी का समय आने वाला है। कई बार तुमने सोचा कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, कि अवसर हाथ से फिसल चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं समय का प्रभु हूं। मैं खोए हुए वर्षों को भी लौटा सकता हूं, और जो दरवाजे बंद दिखाई देते हैं उन्हें ऐसे खोल सकता हूं जैसे वे कभी बंद ही नहीं थे। इसलिए अपने आप को दूसरों से मत तुलना करो। हर एक का समय अलग होता है और तुम्हारा समय अब निकट है। मैंने तुम्हें चुपके से तैयार किया है। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा था, तब भी मैं तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहा था। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, तब भी मैं तुम्हें ऊंचा उठाने की योजना बना रहा था। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो कुछ गुप्त में हुआ है वह अब प्रकट होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपने आप से यह कहा होगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं बची। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मेरी सामर्थ्य तुम्हारी कमजोरी में पूरी होती है। जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाता हूं, और जब तुम थक जाते हो, तब मैं तुम्हें अपनी शांति से ढक देता हूं। इसलिए हार मानने की बात तुम्हारे शब्दकोश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो, और जो मेरे साथ चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से पहचानना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बुलाहट से पहचानता हूं। लोग तुम्हारे अतीत को उछालेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य की घोषणा करता हूं। लोग तुम्हें गिरा हुआ कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें उठाया हुआ कहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन पर अपना नाम रखा है, और जब मेरा नाम किसी पर होता है तो कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कई बार मुझसे पूछा कि प्रभु, मैं कब तक इंतजार करूं, कब तक प्रार्थना करता रहूं, कब तक आशा लगाए रहूं। लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि प्रतीक्षा भी विश्वास का ही एक रूप है। जो प्रतीक्षा करता है वह परिपक्व होता है, और जो परिपक्व होता है वही बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। मैं तुम्हें छोटा आशीर्वाद नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो पीढ़ियों तक प्रभाव डाले। इसीलिए अब भी जो शांति तुम्हारे भीतर काम कर रही है उसे व्यर्थ मत समझो। यह तूफान से पहले की तैयारी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने चारों ओर अंधकार देखते हो, तब यह मत सोचो कि मैं दूर हूं। कई बार अंधकार इसलिए होता है ताकि मेरा प्रकाश और अधिक चमक सके। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी कहानी को गहरा बना रही है, और तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए आशा बनेगी। जो दर्द आज तुम्हें चुप कराता है वही कल तुम्हें बोलने का अधिकार देगा, और जब तुम बोलोगे तो लोग जानेंगे कि मैं जीवित परमेश्वर हूं जो आज भी चमत्कार करता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को कठोर मत होने दो। मैंने तुम्हें कोमल हृदय दिया है ताकि तुम प्रेम कर सको, क्षमा कर सको और आगे बढ़ सको। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाकर चले गए हैं उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। न्याय मेरा काम है और विश्राम तुम्हारा भाग्य है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मुक्त होते हो, और जब तुम मुक्त होते हो तब मेरे लिए कार्य करने योग्य बनते हो। इसीलिए आज अपने भीतर की कड़वाहट को जाने दो और मेरी शांति को आने दो। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें एक नई दृष्टि दे रहा हूं ताकि तुम परिस्थितियों को नहीं बल्कि मेरे वचनों को देखो। जो दिखाई देता है वह अस्थाई है, पर जो नहीं दिखाई देता वह अनंत है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति अंतिम सत्य नहीं है, मेरा वचन अंतिम सत्य है। और मेरा वचन कहता है कि तुम सिर हो, पूंछ नहीं, तुम ऊपर हो, नीचे नहीं, तुम चुने हुए हो, त्यागे हुए नहीं। इसीलिए अपने मन को मेरे वचन से भरो और देखो कैसे डर पीछे हटता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। भले ही तुम्हें अब भी स्पष्ट दिशा ना दिखे, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें सही स्थान की ओर ले जा रहा है। कई बार मैं पूरा नक्शा नहीं दिखाता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम सब कुछ पहले से देख लेते तो विश्वास की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए बस अगला कदम उठाओ और मुझे बाकी का काम करने दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन में टूटे हुए रिश्तों को चंगाई देना चाहता हूं। जो शब्द कभी नहीं बोले गए, जो माफी कभी नहीं मांगी गई, जो प्रेम कभी व्यक्त नहीं हुआ, उन सब पर मैं मरहम लगाना चाहता हूं। क्योंकि मेरा प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसलिए जहां संभव हो शांति रखो, और जहां संभव ना हो वहां भी अपने मन को शांत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। इस यात्रा में भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हारी खामोशी भी मेरे सामने बोलती है और तुम्हारी आहें भी मेरे कानों तक पहुंचती हैं। इसलिए जब शब्द ना हो तब भी मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे हृदय की भाषा समझता हूं और मैं उसी भाषा में उत्तर देता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हें आशीष दी है ताकि तुम आशीष बनो। जो तुम पाओगे उसे थाम कर मत रखना, बल्कि बहने दो, क्योंकि जो बहता है वही बढ़ता है और जो रुक जाता है वह सूख जाता है। इसलिए प्रेम को बहने दो, विश्वास को बहने दो और मेरे अनुग्रह को तुम्हारे द्वारा दूसरों तक पहुंचने दो। मेरे बच्चे, अंत समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम समझोगे कि हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर प्रतीक्षा बेकार नहीं हुई और हर प्रार्थना सुनी गई थी। तब तुम यह कह सकोगे कि प्रभु तू विश्वास योग्य है। इसलिए आज ही अपने हृदय में यह निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि जो अंत तक स्थिर रहता है वही मुकुट पाता है। और मैं तुम्हारे लिए वह मुकुट तैयार कर रहा हूं जो ना मिटता है ना छिनता है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को अपने हृदय में संजो कर रखो। इसे केवल सुनो मत, बल्कि इसे जियो। जब डर आए तो इसे याद करो, जब थकान आए तो इसे याद करो, जब अकेलापन आए तो इसे याद करो, क्योंकि यह मेरा प्रेम है जो तुम मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं तुम्हारे हृदय की उस गहराई में प्रवेश कर रहा हूं जहां तक अब तक कोई शब्द नहीं पहुंचा था, क्योंकि जो यात्रा तुम अब तक तय कर चुके हो वह केवल तैयारी थी। वास्तविक परिवर्तन अब आरंभ हो रहा है। तुमने अब तक जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर अपमान, हर अस्वीकार, हर असफलता, हर आंसू मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं उनमें से हर एक को महिमा में बदलने वाला हूं। तुमने कई बार यह सोचा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर लौट आती हैं, कि तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता, हम जिस क्षण तुमने पहली बार मुझे पुकारा उसी क्षण से मैंने कार्य करना आरंभ कर दिया था। कई बार मेरा कार्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं जड़ों में काम करता हूं, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब फल अपने आप प्रकट होता है। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर मेरे कार्य को मत आंकना, क्योंकि मैं भविष्य को देखकर वर्तमान को गढ़ता हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। एक ओर विश्वास है और दूसरी ओर भय, एक ओर आशा है और दूसरी ओर निराशा। लेकिन आज मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि विश्वास भावना नहीं है, बल्कि निर्णय है। जब तुम भय के बावजूद मुझ पर भरोसा करते हो तब तुम विश्वास में चलते हो, और वही विश्वास पहाड़ों को हिला देता है। इसलिए आज अपने मन से नहीं बल्कि मेरे वचन से निर्णय लो, क्योंकि मेरा वचन स्थिर है और भावनाएं बदलती रहती हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपने आप को दोषी ठहराया है कि तुम और बेहतर कर सकते थे, कि तुमने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। लेकिन मैं तुम्हें मुक्त करता हूं उस आत्मग्लानि से, क्योंकि यदि तुमने तब वही किया जो तुम जानते थे, तो अब तुम्हें उसके लिए दंडित होने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने तुम्हें अनुभव सिखाया है ताकि तुम आगे और बुद्धिमानी से चल सको। इसलिए अपने अतीत को शिक्षक बनने दो, जेलर नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, बंधन के लिए नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस सामर्थ्य को जागृत कर रहा हूं जिसे तुमने स्वयं भी नहीं पहचाना है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैं तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए तैयार कर रहा हूं। संसार शोर को महत्व देता है, लेकिन मैं मौन में कार्य करता हूं। संसार दिखावे को देखता है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूं। इसलिए जब लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं तब निराश मत होना, क्योंकि वही समय होता है जब मैं तुम्हें सबसे अधिक आकार दे रहा होता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी परीक्षा का स्तर तुम्हारे बुलाहट के स्तर को दर्शाता है। बड़ी जिम्मेदारियों के लिए बड़ी तैयारी आवश्यक होती है। इसलिए जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम भी परिस्थितियों की आग में निखर रहे हो। इसलिए आग से भागो मत, बल्कि मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं उस आग में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने चारों ओर लोगों को आगे बढ़ते देखते हो और स्वयं को वहीं खड़ा पाते हो, तब अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि हर बीज एक ही समय पर नहीं अंकुरित होता। कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं और उनका फल भी गहरा और स्थायी होता है। मैं तुम्हें तात्कालिक सफलता नहीं, बल्कि स्थायी प्रभाव देना चाहता हूं। इसीलिए तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी प्रक्रिया अलग है और तुम्हारा परिणाम भी अलग होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता तुम्हारी नहीं है। कई बार तुम बहुत अधिक सोचते हो, बहुत अधिक योजना बनाते हो और अंत में थक जाते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कैसे मुझे नियंत्रण सौंपना है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब मैं संभालता हूं, और जब मैं संभालता हूं तब कोई भी चीज बिगड़ती नहीं है। इसलिए अपने बोझ मुझे दो, क्योंकि मैंने ही कहा है कि मेरी ओर आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे शब्दों को सुनता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मन के विचारों को भी जानता हूं। इसलिए जब तुम बाहर से मुस्कुराते हो और भीतर से टूटे होते हो, तब भी मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जज करने नहीं, बल्कि चंगाई देने आया हूं। इसलिए आज अपने भीतर के हर घाव को मेरे सामने खोल दो, क्योंकि जो प्रकट होता है वही चंगा होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि मेरे प्रेम से निर्धारित होता है। तुम तब भी मेरे लिए अनमोल थे जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, और तुम तब भी अनमोल रहोगे जब तुम सब कुछ पालोगे। इसलिए अपने आप को साबित करने की दौड़ से बाहर आओ और मेरे प्रेम में विश्राम करो, क्योंकि तुम्हें योग्य ठहराने के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक नई पहचान दे रहा हूं, जो दुनिया ने तुम्हें दिए हुए नामों से अलग है। दुनिया ने तुम्हें असफल, कमजोर या पिछड़ा कहा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें विजेता, समर्थ और चुना हुआ कहता हूं। और जब मैं किसी को नाम देता हूं तो वही नाम उसकी सच्चाई बन जाता है। इसलिए आज उन पुराने लेबल्स को उतार फेंको और मेरी दी हुई पहचान को पहन लो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें यह डर लगता है कि यदि तुम पूरी तरह मेरे पीछे चले तो कहीं तुम सब कुछ ना खो बैठो। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ते हो मैं उसे कई गुना करके तुम्हें लौटाता हूं, क्योंकि मैं किसी का आरणी नहीं रहता। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे भीतर एक नई आग जला रहा हूं, एक ऐसी आग जो तुम्हें फिर से उठने की सामर्थ्य देगी, जो तुम्हें फिर से स्वप्न देखने का साहस देगी और जो तुम्हें फिर से प्रेम करने की हिम्मत देगी, क्योंकि निराशा ने तुम्हें शून्य कर दिया था, लेकिन मेरा आत्मा तुम्हें जीवित कर रहा है। इसलिए उस जीवन को स्वीकार करो और पुराने भय को छोड़ दो। मेरे बच्चे, जब आने वाले दिनों में चुनौतियां फिर से आएंगी तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि चुनौतियां समाप्त होने का अर्थ उद्देश्य का समाप्त होना होता है। लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम अकेले नहीं लड़ोगे, अब तुम मेरे साथ खड़े होकर लड़ोगे, और जहां मैं होता हूं वहां हार संभव नहीं होती।
इसलिए साहस रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और वह अध्याय मेरी महिमा से भरा होगा। इसलिए अभी जो अधूरा लगता है उसे अधूरा ही रहने दो, क्योंकि मैं पूर्ण करने वाला परमेश्वर हूं और जो मैंने आरंभ किया है उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। इसलिए आज अपने हृदय में शांति रखो, अपने मन में विश्वास रखो और अपनी आत्मा में आशा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर, हर सांस में, हर परिस्थिति में, और मेरा साथ तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह कोई संयोग नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिशा और तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बदलने वाला है। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें समझाने नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से रूपांतरित करने आया हूं, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर बदलता है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। तुमने कई बार महसूस किया कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कोई अदृश्य बोझ तुम्हें पीछे खींच लेता है। कभी यादों का बोझ, कभी डर का बोझ, कभी लोगों की बातों का बोझ। लेकिन आज मैं उन सभी बोझों को तुम्हारे कंधों से उतारने आया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, बंधन के लिए नहीं। तुम उस जीवन के लिए नहीं बनाए गए हो जिसमें हर कदम पर डर हो, हर फैसले पर संदेह हो और हर सपने पर प्रश्न चिन्ह हो। तुम उस जीवन के लिए बनाए गए हो जिसमें साहस हो, शांति हो और उद्देश्य हो, और वही उद्देश्य अब तुम्हारे भीतर जाग रहा है। भले ही तुम्हें अभी उसका आकार स्पष्ट न दिखे, लेकिन उसकी धड़कन तुम महसूस कर रहे हो, और वही धड़कन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बेचैन कर रही है। मेरे बच्चे, यह बेचैनी नकारात्मक नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो कह रही है कि जो था वह काफी नहीं है और जो आने वाला है वह अधिक महान है। इसलिए इस बेचैनी को दबाओ मत, इसे गलत मत समझो, बल्कि इसे मेरी आवाज समझो जो तुम्हें ऊंचे स्थान की ओर बुला रही है। तुमने अब तक जो जीवन जिया है वह केवल भूमिका थी। मुख्य कहानी अब शुरू हो रही है, और इस कहानी में तुम पीड़ित नहीं बल्कि गवाह बनोगे। तुम हारे हुए नहीं बल्कि उठाए हुए कहलाओगे। तुम चुप रहने वाले नहीं बल्कि साक्षी देने वाले बनोगे, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए होगा जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हारी कहानी सुनते हैं और जो तुम्हारे संघर्ष से स्वयं को जोड़ते हैं। इसलिए अपने दर्द को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कई बार अपने आप से यह कहा कि काश कोई मुझे समझ पाता, काश कोई मेरी बात बिना कहे सुन लेता। लेकिन आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हारी उलझने, तुम्हारे अनकहे प्रश्न, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है, और मैं उनमें से किसी से भी घबराता नहीं हूं, क्योंकि मैं समाधान लेकर आता हूं, दोष नहीं। इसलिए अब तुम भी अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को कटघरे में खड़ा करना छोड़ दो और मेरे सामने वैसे ही आओ जैसे तुम हो, थके हुए, उलझे हुए, कभी विश्वास से भरे हुए तो कभी संदेह से घिरे हुए, क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, सुधारने के लिए नहीं, ठुकराने के लिए नहीं। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें दूसरों की आवाजों से ज्यादा मेरी आवाज को महत्व देना सीखना होगा, क्योंकि संसार बहुत कुछ कहेगा। कोई तुम्हें जल्दी करने को कहेगा, कोई तुम्हें रुकने को कहेगा, कोई तुम्हें बदलने को कहेगा, कोई तुम्हें जैसा हो वैसा ही रहने को कहेगा, लेकिन केवल मेरी आवाज तुम्हें वह बताएगी जो तुम्हारे आत्मा के लिए सही है। इसलिए शोर से बाहर आओ और शांति में प्रवेश करो, क्योंकि मेरी आवाज हमेशा शांति में सुनाई देती है, डर में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। और जब तुम शांति में सुनना सीख जाओगे तब तुम सही निर्णय लेना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि हर दरवाजा जो बंद हुआ वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए था। कई बार तुम जिन रास्तों पर जाना चाहते थे, अगर मैं उन्हें खुला छोड़ देता तो वे तुम्हें चोट पहुंचा देते। इसलिए मैंने कुछ अवसर रोके, कुछ रिश्ते हटाए, कुछ योजनाएं तोड़ी,
लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो मैंने हटाया वह तुम्हारी भलाई के लिए था, और जो मैं जोड़ने वाला हूं वह तुम्हारी कल्पना से भी बढ़कर होगा। इसलिए अब पीछे मुड़कर यह मत देखो कि क्या खो गया, बल्कि आगे देखकर यह विश्वास रखो कि क्या आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर कोई जो मुस्कुराता है वह मित्र नहीं होता, और हर कोई जो तुम्हें चुनौती देता है वह शत्रु नहीं होता। इसीलिए लोगों को उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनके फल से पहचानना सीखो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन से दूर हो गया है तो उसे खींचकर वापस लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो जाना था वह जगह खाली करने आया था। उस आशीष के लिए जो आने वाली है, याद रखो, खाली जगह हमेशा नई भरपूर चीजों के लिए बनती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को छोटा देखना बंद करो। तुमने बहुत समय तक अपने आप को सीमाओं में बांध कर रखा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस बिंदु तक आ चुके हो, तब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी कि कुछ बदल रहा है, कुछ भीतर हिल रहा है, कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ नया आकार ले रहा है। पर तुम डर रहे थे उस परिवर्तन से, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अनजाना होता है और अनजाने से मन घबराता है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि जो बदल रहा है वह तुम्हें खोने नहीं बल्कि तुम्हें पानी की ओर ले जा रहा है। तुमने अब तक जिन आदतों, विचारों और संबंधों को पकड़ कर रखा था वे कभी तुम्हारी सुरक्षा थे, लेकिन अब वही तुम्हारी सीमाएं बन गई हैं। इसलिए मैंने धीरे धीरे उन्हें हिलाया ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली सुरक्षा मैं हूं, ना कि वह जो तुमने अपने चारों ओर बनाया है। मेरे बच्चे, यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब मैं कुछ हटाता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं नाराज हूं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें आगे के लिए हल्का कर रहा हूं, क्योंकि जिस स्थान पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां पुराने बोझ लेकर पहुंचना संभव नहीं है। वहां केवल विश्वास चलेगा, वहां केवल समर्पण टिकेगा और वहां केवल वही बचेगा जो सत्य है। इसलिए अब विरोध मत करो, प्रक्रिया का उससे भागो मत, बल्कि उसमें बह जाओ, क्योंकि जो मेरे साथ बहता है वह कभी डूबता नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपने भीतर एक प्रश्न को जन्म लेते महसूस किया कि क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या मुझ में वह योग्यता है? क्या मैं उस बुलाहट को संभाल पाऊंगा जो मेरे सामने रखी जा रही है? और मैं तुम्हें आज स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तुम अपने आप में पर्याप्त नहीं हो, लेकिन मेरे साथ होकर तुम पूर्ण हो, क्योंकि मैंने कभी यह नहीं कहा कि तुम अपनी सामर्थ्य से चलोगे। मैंने कहा था कि तुम मेरी सामर्थ्य में चलोगे, और जहां मेरी सामर्थ्य काम करती है वहां मानवीय सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने आप को मापना बंद करो और मुझे कार्य करने दो, क्योंकि जब तुम पीछे हटते हो तब मैं आगे आता हूं, और जब मैं आगे आता हूं तब असंभव भी मार्ग बन जाता है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता या असफलता से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम किसके हो और तुम मेरे हो। यह सच्चाई कभी नहीं बदलती, चाहे तुम गिरो, चाहे उठो, चाहे तुम समझो, चाहे उलझो। इसलिए आज अपने हृदय से यह झूठ निकाल दो कि तुम्हें प्रेम कमाया पड़ता है। मेरा प्रेम अनुग्रह है, उपहार है, और उपहार मेहनत से नहीं स्वीकार करने से मिलता है। इसलिए बस अपने हाथ खोलो और ग्रहण करो, क्योंकि जब तुम ग्रहण करना सीख जाते हो तब तुम देना भी सीख जाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जब तुम्हें अकेले खड़े होना पड़ेगा, ना इसलिए कि कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपनी पहचान पर स्थिर रहना सीखना होगा। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और बहुत लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन यदि तुम हर आवाज पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम अपनी आवाज खो दोगे। इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया है कैसे मौन में मजबूत होना, कैसे बिना बोले स्थिर रहना है, और कैसे मेरे भीतर अपनी जड़ें गहरी करनी है, क्योंकि जो वृक्ष जड़ों में मजबूत होता है वह आंधियों से नहीं डरता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम ऐसे निर्णय लोगे जिन्हें हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, कुछ लोग तुम्हें बदल गया हुआ कहेंगे, लेकिन याद रखना कि हर परिवर्तन विश्वासघात नहीं होता।
कई बार वह आज्ञाकारिता होता है, और जो मेरी आज्ञा मानता है वह लोगों की समझ से बाहर भी जा सकता है, लेकिन मेरी योजना से बाहर कभी नहीं होता। इसीलिए जब तुम अकेलापन महसूस करो तो उसे दंड मत समझना, उसे प्रशिक्षण समझना, क्योंकि उसी एकांत में मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं, उसी एकांत में मैं तुम्हें दिशा देता हूं, और उसी एकांत में मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाता हूं। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि तुम्हारी कहानी में हर अध्याय सुखद नहीं होगा, लेकिन हर अध्याय अर्थपूर्ण होगा। कुछ अध्याय तुम्हें हंसाएंगे, कुछ रुलाएंगे, कुछ तोड़ेंगे और कुछ जोड़ेंगे, लेकिन कोई भी अध्याय व्यर्थ नहीं होगा। यदि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो इसीलिए जब दर्द आए तो यह मत पूछो क्यों, बल्कि यह पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं, क्योंकि हर घाव ज्ञान का द्वार बन सकता है और हर आंसू बीज बन सकता है, यदि तुम उसे मेरे हाथों में सौंप दो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें दूसरों के लिए उत्तर बनना होगा। जिस शांति की तुम्हें तलाश थी वही शांति तुम्हारे भीतर बसेगी, और लोग उसे देखकर पूछेंगे, और तब तुम्हें बोलना होगा अपने अनुभव से, अपने घावों से और अपनी चंगाई से, क्योंकि जो उपदेश अनुभव से नहीं निकलता वह केवल शब्द होता है, लेकिन जो अनुभव से निकलता है वह जीवन बदल देता है। इसलिए शर्माओ मत अपने अतीत से, क्योंकि वही तुम्हारी विश्वसनीयता बनेगा और वही तुम्हारी सेवा का आधार बनेगा। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि तुम सबको प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो तुम अपने उद्देश्य से भटक जाओगे। इसलिए प्राथमिकता तय करो, पहले मैं, फिर तुम्हारा उद्देश्य और फिर बाकी सब, क्योंकि जब क्रम सही होता है तब जीवन संतुलित होता है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जहां तुम्हें भय लगेगा, क्योंकि हर नया स्तर नया भय लेकर आता है, लेकिन वही भय यह भी संकेत होता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। इसलिए भय को संकेत मानो, रुकावट नहीं, और हर बार जब भय सामने आए तो उसे मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि भय तुम्हें रोक सकता है, लेकिन मुझे सौंपा गया भय तुम्हें आगे बढ़ा देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल तुम्हारे शब्द नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर की गहराई की गूंज है, और मैंने उन्हें सुना है। भले ही उनका उत्तर अभी तुम्हारे समय के अनुसार न आया हो, लेकिन मेरा समय कभी देर नहीं करता। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि अधीरता तुम्हें वह लेने पर मजबूर कर सकती है जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो, और जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। इसलिए प्रतीक्षा को सीखो, और प्रतीक्षा में विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि जो प्रतीक्षा में भी मुझ पर भरोसा करता वही सबसे अधिक परिपक्व होता है। मेरे बच्चे, जब तुम पीछे देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन रास्तों पर मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया वही तुम्हारी रक्षा थे, और जिन दरवाजों को मैंने बंद किया वही तुम्हें टूटने से बचाने वाले थे। इसलिए अब शिकायत मत करो अतीत से, बल्कि धन्यवाद दो, क्योंकि जो नहीं हुआ वह भी मेरी योजना का हिस्सा था, और जो होगा वह भी मेरी भलाई से भरा होगा। मेरे बच्चे, अंततः मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि जो प्रकाश तुम्हें दिखाया गया है उसके बाद अंधकार में रहना संभव नहीं होता। इसलिए अपने भीतर उठ रही इस नई चेतना को दबाओ मत, इससे भागो मत, बल्कि इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। एक ऐसा जीवन जो केवल अस्तित्व नहीं बल्कि अर्थ से भरा होगा। एक ऐसा जीवन जो केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होगा, और एक ऐसा जीवन जो केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे नाम की महिमा के लिए होगा। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर संघर्ष में और हर विजय में, और मेरा साथ तुम्हें कभी कम नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम पहुंच सकते हो, क्योंकि अब तक जो कुछ कहा गया था वह तुम्हारे मन को तैयार कर रहा था, लेकिन अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारी आत्मा को आकार देने वाला है। तुमने बहुत बार अपने जीवन को टुकड़ों में बांटा हुआ महसूस किया, कभी विश्वास और कभी संदेह, कभी उत्साह और कभी थकान, कभी आगे बढ़ने की चाह
और कभी सब छोड़ देने की इच्छा। लेकिन आज मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि तुम टूटे हुए नहीं हो, बल्कि प्रक्रिया में हो। और प्रक्रिया कभी सुंदर नहीं दिखती जब वह चल रही होती है, लेकिन जब वह पूरी होती है तब वही प्रक्रिया गवाही बन जाती है। इसीलिए अब अपने जीवन को अधूरा मत समझो, क्योंकि जो अधूरा दिख रहा है वही निर्माणाधीन है, और जो निर्माणाधीन है वही भविष्य की नींव बनता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर बैठे उस भय को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता रहा है। वह भय असफलता का नहीं था, वह भय लोगों की राय का था, वह भय ठुकराए जाने का था, वह भय अकेले रह जाने का था। लेकिन आज मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि यदि तुम मेरी बुलाहट के अनुसार चलोगे तो कभी पूरी तरह अकेले नहीं रहोगे। भले ही तुम्हारे चारों ओर लोग कम हो जाएं, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर बनी रहेगी, और वही उपस्थिति तुम्हें वह सामर्थ्य देगी जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। इसलिए अब भीड़ की सुरक्षा छोड़ो और मेरी संगति की गहराई में आओ, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली पहचान स्पष्ट होती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न नहीं थी, बल्कि तुम्हारी दिशा को सही करने के लिए थी। कई बार तुम तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अगर मैं तुम्हें उस गति से आगे जाने देता तो तुम अपने उद्देश्य से भटक जाते। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, मैंने तुम्हें मोड़ा और कभी कभी तुम्हें गिरने भी दिया, ताकि तुम सीख सको कि कैसे केवल अपने बल पर नहीं बल्कि मेरी पकड़ पर भरोसा करना है। और आज जब तुम पीछे देखते हो तो तुम समझ पाते हो कि जो ठहराव था वही सुरक्षा था, और जो देरी थी वही तैयारी थी। इसीलिए अब देरी को अभिशाप मत समझो, उसे अनुग्रह समझो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई बार यह विचार आया कि क्या तुम वास्तव में उस योग्य हो जो तुम्हें सौंपा जा रहा है? क्या तुम उस जिम्मेदारी को निभा पाओगे जो तुम्हारे सामने रखी जा रही है? और मैं तुम्हें फिर से यही कहता हूं कि मैंने कभी योग्य लोगों को नहीं चुना, बल्कि जिन्हें चुना उन्हें योग्य बनाया है। इसलिए अपनी योग्यता को लेकर चिंता मत करो, बस अपनी उपलब्धता मुझे दो, क्योंकि जब तुम उपलब्ध होते हो तब मैं तुम्हें सक्षम बनाता हूं, और जब मैं सक्षम बनाता हूं तब तुम्हारी सीमाएं मेरे उद्देश्य के आगे टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य से भी अवगत कराना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे प्रभाव के लिए है। यदि मैं केवल तुम्हें आराम देना चाहता तो मैं तुम्हें संघर्ष से बचा लेता, लेकिन मैंने तुम्हें संघर्ष से होकर इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ऐसा चरित्र बना रहा हूं जो दूसरों को उठाने में काम आएगा। इसलिए जब तुम अपने दर्द को देखते हो तो केवल यह मत पूछो कि यह क्यों हुआ, बल्कि यह भी पूछो कि इसके द्वारा मैं किससे सहारा दे पाऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को सेवा में बदल देता है वही वास्तव में चंगा हो जाता है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने शब्दों की शक्ति को समझो, क्योंकि तुमने बहुत समय तक अपने आप के बारे में वही कहा जो परिस्थितियां कह रही थीं। तुमने खुद को कमजोर कहा, तुमने खुद को पीछे रह गया कहा, तुमने खुद को असफल कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि जो तुम बोलते हो वही तुम बनते हो। इसलिए अब अपने मुंह से वही निकालो जो मेरा वचन तुम्हारे बारे में कहता है, भले ही परिस्थितियां उसका विरोध करें, क्योंकि मेरा वचन परिस्थितियों से बड़ा है। और जब तुम मेरे वचन के साथ सहमत होते हो तब परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे सामने झुकने लगती। हे मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें धैर्य की नहीं बल्कि स्थिरता। मेरे प्रिय बच्चे, अब जिस प्रवाह में तुम प्रवेश कर चुके हो वह केवल शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रवाह है। इसलिए अब जो आगे कहा जा रहा है उसे केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने के लिए है, क्योंकि यह वह चरण है जहां मैं तुम्हें केवल ढाढ़स नहीं दे रहा बल्कि तुम्हारे भीतर स्थिरता स्थापित कर रहा हूं। अब तक तुम भावनाओं से चलते रहे, कभी उत्साह में बहुत आगे निकल गए और कभी निराशा में बिल्कुल रुक गए, लेकिन अब मैं तुम्हें भावनाओं के ऊपर उठाकर विश्वास की उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां तुम परिस्थितियों से नहीं बल्कि मेरे वचनों से संचालित हो सको। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों से चलता है
वह हर बदलते मौसम के साथ बदल जाता है, लेकिन जो मेरे वचन से चलता है वह आंधी में भी स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो खामोशी आई है वह खालीपन नहीं है, वह तैयारी है। कई बार मैं शोर को हटाता हूं ताकि तुम मेरी धीमी और स्थिर आवाज को पहचान सको, क्योंकि मेरी आवाज कभी भ्रम में नहीं बोलती, वह हमेशा स्पष्ट दिशा देती है। लेकिन उसे सुनने के लिए हृदय का शांत होना आवश्यक है। इसीलिए जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ शांत लगता है, तब घबराओ मत, समझो कि मैं तुम्हें सुनने के योग्य बना रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें यह सीखना होगा कि हर प्रश्न का तुरंत उत्तर आवश्यक नहीं होता। कई बार उत्तर से अधिक आवश्यक होता है भरोसा, क्योंकि उत्तर तुम्हें जानकारी देता है, लेकिन भरोसा तुम्हें शांति देता है। और मैं तुम्हें ऐसी शांति देना चाहता हूं जो समझ से परे हो, ताकि जब तुम उत्तर ना भी समझो तब भी विचलित ना हो सको। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारे भीतर जो संघर्ष चलता है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो। जो भीतर से मरा हुआ होता है वह संघर्ष नहीं करता, लेकिन जो जीवित होता है वही परिवर्तन के दर्द को महसूस करता है। इसीलिए अपने संघर्ष को कमजोरी मत समझो, उसे विकास का संकेत समझो, क्योंकि जो बढ़ता है वही खिंचाव महसूस करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य के निकट ले आ रहा हूं जहां तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम सब कुछ नहीं समझ सकते, और यह स्वीकार करना हार नहीं बल्कि परिपक्वता है। क्योंकि जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें सब कुछ जानना आवश्यक नहीं, तब तुम सीखने के लिए खुले हो जाते हो, और जो सीखने के लिए खुला होता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अपने अहंकार को नहीं बल्कि अपने विश्वास को आगे रखो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कई अधूरे स्वप्न हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तुमने खुद से छुपा लिया, क्योंकि तुम डरते थे कि कहीं वे पूरे ना हुए तो दर्द होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि स्वप्न देखना जोखिम नहीं है, स्वप्न ना देखना जोखिम है। क्योंकि जो स्वप्न देखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे जीना भी छोड़ देता है। इसीलिए फिर से स्वप्न देखो, भले ही धीरे, भले ही छोटे, लेकिन मेरे साथ, क्योंकि जो स्वप्न मेरे साथ देखे जाते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि हर आशीष चमकदार नहीं होती। कुछ आशीषें छुपी होती हैं, जिम्मेदारी के रूप में, अनुशासन के रूप में, और कभी कभी अकेलेपन के रूप में भी आती है। लेकिन वही छुपी हुई आशीषें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। इसलिए केवल वही मत मांगो जो दिखता है, बल्कि वह स्वीकार करो जो गढ़ता है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो लोग अब नहीं हैं वे खालीपन छोड़ने के लिए नहीं गए थे, बल्कि स्थान बनाने के लिए गए थे। क्योंकि हर नया स्तर नए लोगों की मांग करता है, और यदि पुराने लोग वहीं रहते तो तुम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए जाने वालों को दोष मत दो, बल्कि धन्यवाद दो, क्योंकि उनका जाना भी प्रक्रिया का हिस्सा था। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस स्तर की स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहोगे। बहुत समय तक तुमने अपने निर्णय इस आधार पर लिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या मानेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि सही होना अधिक महत्वपूर्ण है स्वीकार्य होने से। क्योंकि जो सही के लिए खड़ा होता है वह अकेला भी हो सकता है, लेकिन कभी खोया हुआ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर भावना सत्य नहीं होती। कई बार तुम जो महसूस करते हो वह तुम्हारी थकान का परिणाम होता है, तुम्हारी निराशा का परिणाम होता है, या तुम्हारे अतीत की यादों का परिणाम होता है। इसलिए हर भावना पर प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि उसे मेरे वचन के प्रकाश में जांचो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हें वह स्थिरता देता है जो भावनाएं नहीं दे सकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ला रहा हूं जहां तुम्हें अपने भीतर के शोर को पहचानना और शांत करना सीखना होगा। क्योंकि बाहर का शोर तो कभी भी बंद नहीं होगा, लेकिन भीतर का शोर शांत हो सकता है। और जब भीतर शांति होती है तब बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाता। इसलिए अपने भीतर मेरे नाम को बसने दो, क्योंकि जहां मेरा नाम है वहां शांति है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जिस गति से चल रहे हो वही तुम्हारे लिए सही है। दूसरों की गति देखकर अपने आप को मत आंकना,
क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं और जल्दी थक जाते हैं, कुछ धीरे चलते हैं लेकिन दूर तक जाते हैं। इसीलिए अपनी गति से चलो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पहले नहीं थकाऊंगा। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर अनुभव से आते हैं, कुछ उत्तर समय के साथ स्पष्ट होते हैं और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो। इसीलिए अब भी जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि समझ भी एक यात्रा है और तुम उस यात्रा पर हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सेवा के लिए तैयार कर रहा हूं जो मंच से नहीं बल्कि जीवन